जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि आपको जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे अच्छा हो या बुरा। कुछ आपको सीख देने के लिए मिलता है और कुछ आपको आशीर्वाद के लिए। आज का सत्संग शिप्रा जी का है। शिप्रा जी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज हम शिप्रा जी की आवाज में ही सत्संग सुनेंगे। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम शिप्रा है। मैं गुरु जी का सत्संग आज शेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतने सारे सत्संग हो जाए हैं गुरु जी के कि मुझे कई बार ये समझ नहीं आता कि मैं कौन सा पहले करूं और कौन सा बाद में। मैं एक छोटा सा सत्संग आपसे साझा करूंगी। मैं इनफैक्ट मेरी एक मुंह बोली बुआ है। मैं उनसे मिलने गई और जब मैंने उनसे मिली, मेरे को अंदर से बहुत जोर से आवाज आई, मेरे दिल से आवाज आई कि मुझे उनको गुरुजी का स्वरूप देना चाहिए। मैं उनको गुरुजी का स्वरूप देने गई और क्योंकि मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है, तो मैं सुबह सुबह 7 बजे ही उनके घर पहुंच गई कि मैं देकर टाइम पे आ जाऊंगी। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं उनको देने गई। जैसे ही मैं उनके घर से बाहर निकली तो उनके घर के पास के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, एक डॉग मेरी तरफ अप्रोच करने लगा। वो बड़े अलग ढंग से आ रहा था। वो मुझे देखकर गुस्से में नहीं था, ग्राउल नहीं कर रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसको आते देख डर गई। कहीं ना कहीं वो एक अलग ढंग से दूर से जैसे बस देख रहा था और मेरी तरफ बड़ा चला आ रहा था। मैं डर गई, मेरे मन में घबराहट थी और मैंने एकदम गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी को बुलाया और इतने में पास जो गाड़ी साफ कर रहे थे एक सज्जन, उन्होंने उसको हटा दिया, भगाया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैं उस गेट से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं उस गेट से बाहर निकली, मैंने देखा कि वो डॉगी दोबारा से मेरे पीछे आ रहा था। वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन वो मेरे पीछे आ रहा था। इतने में एक काला डॉगी गाड़ी के नीचे से निकलता हुआ आया और बहुत गुस्से से वो उस डॉगी जो मेरा पीछा कर रहा था उसको खदेड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले गया। तो यहां पे मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि देखिए, गुरुजी के हुक्म इंसान के साथ साथ जानवर भी समझते हैं। वो डॉगी बेचारा मुझे परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि उसकी प्रेजेंस और उसका पीछे करने का ढंग ऐसा था कि मैं थोड़ा घबरा रही थी और मैं बार बार गुरुजी की मदद मांग रही थी। तो गुरुजी ने एक दूसरे डॉगी को संकेत दिया कि जाके इसको हटाओ, और वो डॉगी गुस्से में आके उन्होंने उसको भगाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े शुक्राने की बात थी। बताइए, छोटी छोटी चीजों में भी गुरुजी आपके साथ रहते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं उसी के अगले हफ्ते अपने पापा से मिलने गई थी। मेरे पापा को पिछले 1-1.25 साल से यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम है। वो काफी ज्यादा परेशान है। उन्होंने सर्जरीज भी कराई, लेकिन सर्जरीज होने की वजह से उनको इन्फेक्शन और बढ़ गया। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उनको गुरुजी का स्वरूप दूंगी। और मैं सच बताऊं संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप देने से पहले बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि मेरे पापा मानते नहीं हैं। मुझे लगा था कि वो कहेंगे कि तू गुरुओं, कौन से गुरु को मानने लगी है, वो मुझसे सवाल करेंगे, माफ कीजिएगा गुरुजी। लेकिन मेरे मन में ये दुविधा थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप लेने जब मेरे पास आया, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, अब आपकी ही जिम्मेदारी है, आप देखो कि वो मुझसे कोई सवाल ना करें, और मैं बड़े मंदिर जाके उनके नाम का लोटा भी ले जाऊंगी। अब आप देखो कि वो एक्सेप्ट करें, ना नकर ना लगाएं, मुझे डांटे ना, मुझसे 4 सवाल ना पूछें। और मैं बस मैंने अचानक फोन किया और मैं उनके पास चली गई।
जब मैं उनके पास गई तो ऐसा लगा जैसे कि वो मेरा इस चीज के लिए ही इंतजार कर रहे थे। जब मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो वो उनके चेहरे पे एक अजीब किस्म की खुशी थी, बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा और जैसे मैंने उनको सारी चीज बताई, बड़े ही एक तरीके से मान लीजिए मुझे शुक्र कर रहे थे, मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि तूने मेरे लिए ये सोचा। मैं वाकई हैरान थी क्योंकि ऐसा मैंने जिंदगी में पहली बार उनके साथ देखा था, वरना वो एकदम कह सकते हैं नास्तिक किस्म के आदमी हैं। लेकिन मैंने जब उनको ये दिया, उसके बाद मैं उनके घर से अपने घर वापस आ रही थी। जब मैं अपने घर वापस आ रही थी, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए संगत जी मैंने गलत टर्न ले लिया। जीपीएस ऑन था लेकिन मैंने गलत टर्न ले लिया। गलत टर्न लेने के बाद मुझे वापस यू टर्न लेना था। मैं जब यू टर्न लेने लगी ना तो पीछे से एक स्कॉर्पियो आ रही थी काले रंग की, और वो बहुत स्पीड से थी। इतनी स्पीड से थी कि मैं हॉन्क भी कर रही हूँ, शीशा नीचे करके हाथ भी दिखा रही हूँ, लेकिन उसकी स्पीड बरकरार थी। मैंने फटाफट किसी तरह यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन एक बारी मुझे लगा कि ये मुझे बैंग करेगी, कहीं गाड़ी टकरा ना जाए। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। वो गाड़ी तो निकल गई, लेकिन एक सामने से दूसरी टैक्सी, एक कैब आ रही थी और वो मुझे लगा कि अभी बस 1 इंच की दूरी से मेरी गाड़ी से बची वो। और जैसे ही वो आई, मैंने उसे समय जोर से बोल दिया, गुरु पापा, और वो मेरी गाड़ी को 1 इंच की दूरी से निकल गई, छू भी नहीं पाई। तो देखिए गुरु जी किस तरीके से अंग संग साथ रहते हैं। और जैसे ही मैंने मोड़ मोड़ा, आगे गई, तो सड़क के किनारे जो झाड़ियां होती हैं ना, जहां छोटे छोटे पौधे होते हैं, वहां मुझे तितलियां उड़ती हुई दिखी। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाई कि मैं अंग संग तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। मैं दोबारा अपने सत्संग शेयर करूंगी। बहुत सारे सत्संग हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं खुशी बयां नहीं कर सकती। मैं अपने सत्संग को अंत करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्रिया संगत जी। अगर मुझसे सत्संग बोलने या सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा सत्संग जी, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, जय गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। अगर आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।